हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। शाम की क्लास है यानी कि टेली क्लास है और आज की क्लास चूंकि मैंने आपसे बताया था कि सबसे ज़्यादा खास क्लास है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। एक्चुअल में आपको कुछ भी आता हो लेकिन अगर आपको नौकरी ना मिले देन प्रॉब्लम है ना। टैली की क्लास है लेकिन टैली में जो क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उन्हीं को लेकर आज हम वीडियो बनाए हैं हमने, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैंने लगभग इसमें काफ़ी चीज़ों को कराया भी है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे साइड ऑफ अकाउंट। अकाउंट के पक्ष क्या होते हैं। हालांकि मैंने कोई एनिमेशन नहीं लगाया, जल्दी जल्दी मैं अभी वीडियो शूट ही कर रहा हूँ, तुरंत अपलोड कर दूंगा क्योंकि समय आज नहीं मिला है। पहले मेरा प्लान था कि आज कोई वीडियो अपलोड ना करूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्लास बंद नहीं होनी चाहिए। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं साइड ऑफ अकाउंट। अकाउंट के पक्ष कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला पक्ष लिखा हुआ है नाम पक्ष और दूसरा पक्ष लिखा हुआ है जमा पक्ष। ये खास इसलिए, इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल बनाने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। नंबर एक, नाम पक्ष। नाम पक्ष को ही हम लोग डेबिट पक्ष कहते हैं, डेबिट साइड कहते हैं, और जमा पक्ष को हम लोग कहते हैं क्रेडिट साइड। अब क्या होती है डेबिट साइड, इसको भी देख लेते हैं। तो पहले इसमें जो लिखा हुआ है इसको रीड कर लेते हैं। यदि हमने किसी माल को उधार में बेचा तब हमें पैसे को नाम के सामने लिखना होगा, जिसे हम डेबिट साइड कहते हैं। देखिए समझो, जैसे कि मान लो आप जैसे कि मेरी शॉप है, कोई व्यक्ति मेरे यहाँ पे कुछ सामान लेने आता है, मान लो मेरे से उसने माउस परचेस करा, मैंने उसको माउस दे दिया। अब उसने कहा सर पैसे नहीं, आप एक काम करो मेरे नाम में चढ़ा लो। तो मैं क्या करूंगा, उसका नाम लिखूंगा और पैसे उसके चढ़ा दूंगा। अब दोबारा अगर वही व्यक्ति पैसे हमें वापस करने आता है यानी कि जमा करने आता है, तो वो हम क्या करेंगे, उसी में पैसे लेस कर देते, नाम दोबारा नहीं चढ़ाते। तो वही हमें बताया जा रहा है कि यदि हम किसी व्यक्ति को उधार में माल बेचते हैं तो उसका जो पैसा होता है उसके नाम के सामने लिखना होता है, जिसे हम डेबिट साइड कहते हैं। ठीक है, डेबिट का मतलब डीआर से होता है, डीआर से ही आपका बाय बना हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति हमसे उधार में सामान लेता है तो उसका नाम हमेशा हम डीआर के आगे लिखेंगे। डेबिट पक्ष मतलब डीआर के आगे लिखेंगे। तो ये बताया गया, जैसे उदाहरण में आपको मैंने लिखा हुआ है, इसको रीड करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है दीपक ने आपसे 1,000 रुपए का माल खरीदा। दीपक ने आपसे 1,000 रुपए का माल खरीदा। अब दीपक ने आपसे 1,000 रुपए का माल खरीदा तो यहाँ पर दीपक आपका जो है वो कर्जदार है। तो जो 1,000 रुपए आपके लिखे जाएंगे डेबिट के सामने, यानी कि दीपक को डेबिट साइड लिखा जाएगा और 1,000 रुपए उसके सामने लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है डेबिट साइड। समझ में आ गया होगा। यदि कोई व्यक्ति हमसे उधार में सामान परचेस करता है तो उसका पैसा उसके नाम के सामने लिखा जाएगा, उसका नाम जो होगा वो डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। डेबिट पक्ष इन सेंस डीआर। ठीक है, डीआर का मतलब डीआर, डेबिट को ही शॉर्ट में डीआर कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट पक्ष की। ठीक है, तो क्रेडिट साइड क्या होती है। क्रेडिट साइड इसका ठीक उल्टा होता है। देखो, डेबिट का मतलब होता है नाम पक्ष और क्रेडिट का मतलब होता है जमा पक्ष। अब जैसे अगर मैं इसको अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ लेते हैं, अगर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं तो हम ऐसे समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने राहुल को 50,000 रुपए का सामान बेचा उधार में। तो जब पहली बार मैंने राहुल को उधार में सामान बेचा था तो उसका राहुल जो होगा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, यानी कि डीआर के सामने राहुल को लिख लेंगे। इतना तो आपका कंफर्म हो गया। अब क्या कर रहा है राहुल ही, हमें 10 दिन बाद मान लो राहुल मेरे पास आया, उसने मुझे 10,000 रुपए दे दिए, यानी कि 10,000 रुपए वो अपने खाते में जमा करा रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसी व्यक्ति के खाते में 10,000 रुपए डाल देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब उसका नाम डेबिट साइड ना लिख के क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। क्रेडिट मतलब सीआर की तरफ। तो अब इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है क्रेडिट का मतलब जमा करने से है, यानी हमने अगर किसी को उधार में माल बेचा है और वह हमें आप वापस पैसे देता है तब उस व्यक्ति के नाम से उसके खाते में वह राशि क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट को हम शॉर्ट में सीआर या इसी को हम टू कहते हैं। अब उदाहरण देखो, नीचे लिखा हुआ है शिवम को हमने सामान बेचा, शिवम को हमने सामान बेचा और अब वह हमें पैसा देता है। पहले मैंने शिवम को सामान बेचा, जब मैंने शिवम को सामान बेचा तो शिवम को डाल देंगे डेबिट साइड में, लेकिन अब शिवम हमें पैसा दे रहा है तो शिवम को हम डालेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, इसी को कॉमर्स में हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट या क्रेडिट कहते हैं। अब कुछ खास चीजें टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी हम समझ लेते हैं। बहुत बार क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। इसको साइड थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर लेता हूँ और आपसे मैं पूछता हूँ, आप मुझे बताइए व्यापार और व्यवसाय में क्या अंतर है। क्या आपको मालूम है बिजनेस और व्यापार में क्या अंतर है। बिजनेस और व्यापार में क्या अंतर होता है। अगर आपको पता है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के आंसर का इंतजार करूंगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी लोगों को लगता है बिजनेस ही व्यापार है। तो ऐसा अगर आपको लगता है तो आप बहुत ही ज़्यादा गलती कर रहे हो, आपको गलत लग रहा है, क्योंकि व्यापार की इंग्लिश होती है ट्रेड
और व्यवसाय की हिंदी इंग्लिश होती है बिजनेस। ठीक है, ट्रेड जैसे आपने बहुत सारे दुकानों के सामने देखा होगा, ट्रेडर्स लिखा होता है, विक्रम ट्रेडर्स, राहुल ट्रेडर्स लिखा होता है ना, तो वो आपके व्यापारी कहलाते हैं, लेकिन बिजनेसमैन इस तरीके से नहीं होते हैं। तो अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग पड़ी हुई है ट्रेड। ट्रेड का मतलब व्यापार। इसमें लिखा हुआ लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। मतलब व्यापार में कभी भी लॉस नहीं होता। इसमें क्या होता है, आप सामान को परचेस करते हो और एक निश्चित अपना परसेंटेज में रख लेते हो कि मुझे इतना % बेनिफिट पे सेल करना है, तो वो आपका व्यापार कहलाएगा। जैसे आपने बहुत बार गांव में देखा होगा, गल्ले काम करते हैं, वो क्या करते हैं, एक निश्चित राशि पर उसको परचेस करते हैं और उससे कुछ % बढ़ाकर वो लोग सेल कर लेते हैं। तो ये जो लोग होते हैं वो व्यापारी कहलाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, बिजनेस की हिंदी होती है व्यवसाय। इसमें लिखा है कोई ऐसा कार्य जो आय लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है उसे व्यवसाय कहलाता है। देखो इसमें भी आपको डेफिनेशन सेम लग रही हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। ऊपर वाले में लिखा था कि सामान को सेल और परचेस होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि सामान को सेल और परचेस। इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हम कोई भी ऐसा काम, जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी को, कुछ भी ऐसा करते हैं तो वो सर्विस हो सकती है, सामान को सेल परचेस करना हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, एनीथिंग जो भी आप कर रहे हो वो व्यवसाय में आ जाएगा। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत उत्पादन, जिसको हमने मैन्युफैक्चरिंग कहा था, वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय। वस्तुएं या तो आप खरीद रहे हो या तो आप बेच रहे हो, और सर्विसेज, ये जैसे सर्विसेज का मतलब होता है, जैसे बहुत बार क्या होता है, हम लोग गार्ड शेयर करते हैं। गार्ड का मतलब जैसे एक एजेंसी होती है जो गार्ड रखती है और जिसको ज़रूरत पड़ती है उसको वो गार्ड बेचती है। गार्ड के अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसे कोई हमें सेवा देता है, फॉर एग्जांपल हमें वायरिंग करानी है तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो ये आपका बिजनेस में आ जाएगा। ओके, आगे बताया जा रहा है बैंक का बीमा, परिवहन कंपनी आदि, जैसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं या बैंक का बीमा हो गया, ये सारे के सारे आपके इसी में आ जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं, काफ़ी लोग क्या करते हैं, तीनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं, प्रोफेशन क्या होता है, तो मैं बात करता हूं, प्रोफेशन की हिंदी होती है पेशा। आय अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य। देखो तीनों का मतलब सेम ही है, आय उद्देश्य तीनों से, आय को तीनों से अर्जित किया जा रहा है, प्रॉफिट तीनों से कमाया जा रहा है। लेकिन आगे की डेफिनेशन पढ़िए, इसमें लिखा है आय अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी वो कार्य या साधन जिसके लिए पूरे प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, जिसके लिए पूरे प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, उसे हम पेशा कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे में डॉक्टर लिखा हुआ है, टीचर लिखा हुआ है, इंजीनियर लिखा है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पहले आपको पूरी की पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आप डॉक्टर बन सकते हो। एग्जैक्टली टीचर बनने के लिए भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अगर इंजीनियर बनने की बात करें तो उसके लिए भी आपको स्टडी करनी पड़ती है। तो आज आप समझ गए होंगे ट्रेड क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है। क्लास को एंड करने से पहले एक आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ, उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप लोग मुझे जरूर दोगे, टेलीग्राम में दो या यूट्यूब में दे दो। मेरा क्वेश्चन ये, गुड्स और फिक्स एसेट्स में क्या अंतर होता है। गुड्स और फिक्स्ड एसेट्स में क्या अंतर होता है, यानी कि सामान और अचल संपत्ति में क्या अंतर होता है। जल्दी से कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करें, उसके साथ साथ आप टेलीग्राम में भी मुझे रिप्लाई करें। वीडियो को एंड करने से पहले जब तक इसका आप आंसर दो, कुछ क्वेश्चन और पुट अप कर लेते हैं, आप लोग रिप्लाई करेंगे। कंप्यूटर जनरेशन की शुरुआत कब से हुई थी, बताइए मुझे। कंप्यूटर जनरेशन की स्टार्टिंग कब से हुई थी, जल्दी से आंसर दे। कंप्यूटर जनरेशन कब से शुरू हुई थी। विश्व का पहला कंप्यूटर किस सन में बनाया गया था। विश्व का पहला कंप्यूटर किस सन में बनाया गया था। विश्व का पहला कंप्यूटर किस सन में बनाया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। हिंदुस्तान में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई। हिंदुस्तान में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई। आई होप आप इन सभी क्वेश्चंस की रिप्लाई कर लेंगे। अभी तक मैंने टैली में क्या क्या बताया उसको भी समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैंने लैब में बताया था कंपनी क्रिएट करना, उसके बाद मैंने लेजर बनाना बताया, लेजर को डिलीट करना बताया, कंपनी को डिलीट करना और कंपनी को सेलेक्ट करना भी बताया हुआ है। अगली क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होगी क्योंकि वाउचर्स एंट्री भी पढ़नी है हमें, और उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा बहुत बड़ा टॉपिक, क्योंकि टैली तब तक मज़ा नहीं आती करने में जब तक कि हमें वाउचर ना आ रहे हो। तो हम वाउचर भी बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।